किसान भाइयों, हल्दी की खेती बहुत ही उच्च क्वालिटी की खेती मानी जाती है। तो हल्दी के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि हल्दी के बुआई का अनुकूल समय क्या है, हल्दी के बुआई के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है, हल्दी किस विधि से इसकी बुआई होती है, इनमें कौन से कीट आते हैं, किस तरह हल्दी तैयार होती है, सिंचाई की क्या व्यवस्थाएं हैं। इन सारी टॉपिक पे हम आपसे डिटेल में बात करने वाले हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका किसान मित्र गुड्डू चौहान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यू किसान में। स्वागत है आपका। किसान भाइयों, वीडियो जब तक आप पूरा नहीं देखते हो तब तक आप जानकारी अधूरी पाते हो। अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे तो पूरी जानकारी आपको समझ में आती है और आप सही मायने में उस खेती के बारे में समझ पाते हो। तो किसान भाइयों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हल्दी के बुआई के लिए सबसे उचित समय कौन सा है। किसान भाइयों, हल्दी की बुआई आप अप्रैल से लेकर 15 जून तक इसकी खेती आप आराम से कर सकते हो। किसान भाइयों, हम बात करेंगे हल्दी की खेती करने के लिए किस प्रकार की मिट्टी का चयन करना चाहिए। किसान भाइयों, वैसे तो हल्दी की खेती सभी प्रकार के मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन इसके लिए सबसे बेस्ट कैटेगरी की जो मिट्टी है वह है बलुई या बलुई दोमट मिट्टी। किसान भाइयों, इस मिट्टी में अगर आप हल्दी की खेती करते हो तो आपको उत्पादन बहुत ही शानदार मिलता है। किसान भाइयों, जिस खेत का आप चुनाव करें उस खेत में जल निकास की व्यवस्था उचित होनी चाहिए। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे खेत तैयार की। तो किसान भाइयों, आप अपने खेत की बुआई से पहले कम से कम 1-2 अच्छी गहरी जुताई करके खेत को पूरी तरह से समतल कर लें। इसके बाद किसान भाइयों, आप अपने खेत में गोबर की सड़ी हुई खाद कम से कम 100 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से, और किसान भाइयों इनमें जो रासायनिक उर्वरक आपको डालने हैं वह जुताई के समय ही डालने हैं। किसान भाइयों, रासायनिक उर्वरक में आप DAP 30 kg, म्यूरेट ऑफ पोटाश 50 kg, सिंगल सुपर फास्फेट 100 kg और 30 kg यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से आप अपने खेत में डालकर जुताई करवाकर पूरी तरह से खेत को प्लेन कर लें, पाटा लगवा लें या तो फिर रोटावेटर चलवाकर मिट्टी को पूरी तरह से समतल बना लें। किसान भाइयों, हम बात करेंगे बुआई का तरीका। तो किसान भाइयों, हल्दी की खेती करने के लिए आप मेढ़ विधि का प्रयोग करेंगे। किसान भाइयों, मेढ़ बनाते समय आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि मेढ़ की मोटाई आप 20 सेंटीमीटर रखेंगे और मेढ़ से मेढ़ की दूरी जो है वह 30 सेंटीमीटर रखेंगे। किसान भाइयों, बात करेंगे पौधे से पौधे की दूरी। तो पौधे से पौधे की दूरी आप 15 सेंटीमीटर रखेंगे और पौधे को लगभग 3 सेंटीमीटर नीचे इसके बीज को रखेंगे मिट्टी में। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि बीज का मात्रा कितना होना चाहिए। किसान भाइयों, आप 1 एकड़ खेत के लिए 6 से 8 कुंटल बीज ले सकते हैं। किसान भाइयों, बीज को बुआई से पहले उपचारित करना काफ़ी ज़रूरी होता है, इसलिए किसान भाइयों बुआई से पहले बिना उपचारित किए आप बीज की बुआई न करें। किसान भाइयों, बीज को उपचारित करने के लिए आप 5 ग्राम मैंकोजेब कार्बेंडाजिम प्लस 5 ग्राम थीरम को 1 लीटर पानी में घोलकर इसी हिसाब से आप अपने बीज को लगभग 10 मिनट तक पानी में डुबो कर रखें। किसान भाइयों, बाहर निकालने के बाद छांव में सुखा लें, इसके बाद ही इसकी बुआई करें। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे उन्नत वैरायटी की। तो किसान भाइयों, बहुत सारी वैरायटियां मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन हम आपको कुछ टॉप कैटेगरी के बारे में बता रहे हैं। तो किसान भाइयों, पहली वैरायटी है सुगंधम, दूसरी वैरायटी है सोरमा, तीसरी वैरायटी है सानिया, किसान भाइयों चौथी है रोमा और पांचवी है सानिया। किसान भाइयों, ये वो वैरायटियां हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन देने में पूरी तरह से सक्षम है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे अपनी फसल में छिड़काव की। तो किसान भाइयों, अपनी फसल में बुआई से 45 से 50 दिन के बाद
अपने खेत में 35 केजी यूरिया का छिड़काव करके सिंचाई कर दें। इसके बाद किसान भाइयों दूसरा छिड़काव आपको करना है। जब आपकी फसल 90 से 100 दिन की हो जाए उस समय भी आप 35 केजी यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में छिटक कर एक सिंचाई कर दें। किसान भाइयों ऐसा करने से आपकी फसल के अंदर कंद की जो मात्रा है वह बहुत ही स्ट्रांग होगी और बहुत ही शानदार तरीके से आपका पौधा ग्रो करेगा। किसान भाइयों अब हम बात करेंगे सिंचाई की। तो किसान भाइयों हल्दी की फसल में कम से कम 20 से 25 हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है। जैसे कि गर्मियों में आप 6 से 7 दिन के अंतराल पर इसकी सिंचाई करेंगे और सर्दी के मौसम में कम से कम 15 से 18 दिन के अंतराल पर इसकी सिंचाई आप करेंगे। किसान भाइयों जब भी आप सिंचाई करें बहुत ज़्यादा पानी भरने की आवश्यकता नहीं है, बस खेत में एक बार नमी हल्का सा बना दें। किसान भाइयों अब हम बात करेंगे फसल की खुदाई की। तो किसान भाइयों हल्दी की फसल लगभग 9 महीने के आसपास इसकी खुदाई होती है। और एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि जब आपके पौधों की पत्तियां पीली पड़कर सूख कर गिरने लगें, सूख जाएं, तब आप इसकी खुदाई करेंगे। किसान भाइयों खुदाई करते समय आप अपने खेत में नमी ज़रूर बनाकर रखें। किसान भाइयों हम बात करेंगे पैदावार की। तो हल्दी की फसल में कम से कम 110 से 115 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी पैदावार होती है। किसान भाइयों इस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि हल्दी कितनी महंगी रेट में बिकती है। किसान भाइयों हल्दी का जो रेट है वह कहीं कहीं 10,000 रुपया, कहीं कहीं 8,500 रुपया, 9,000 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से इसका रेट होता है। तो किसान भाइयों इस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो बहुत ही आसानी से आपको कम से कम 6-6.5 लाख रुपए की आमदनी बड़े आसानी से मिल जाती है। तो किसान भाइयों हल्दी की एक ऐसी खेती है जिसमें ना तो किसी भी प्रकार के कीट लगते हैं, ना तो किसी भी प्रकार के थ्रिप्स, वाइट मक्खी, मकड़ी या तो फिर किसी भी प्रकार के रोग फंगस का असर बिल्कुल नहीं होता है। इसलिए किसान भाइयों हल्दी की खेती बहुत ही कम खर्चे में होने वाली खेती है और बहुत ही सबसे ज़्यादा इसका मंडी रेट मिल जाता है। तो किसान भाइयों हल्दी की खेती आप सफल तरीके से बिल्कुल कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी आमदनी बना सकते हैं। तो किसान भाइयों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और जो किसान भाई अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन को ज़रूर प्रेस करें। किसान भाइयों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय जय किसान।